विपक्ष खुद ही भ्रष्टाचार है। बाबा का बुलडोजर कभी भी किसी गलत आदमी पे नहीं चल सकता। या सरकार करती तो जाके धरना प्रदर्शन आज से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ करते। हम तो कांग्रेस को ला रहे हैं, कांग्रेस आज बीजेपी फॉर श्योर मोदी जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। बटोगे तो कटोगे, जी बिल्कुल। इसके लिए था ये जो है, मैं क्या बोलूँ आपको, लोकप्रिय नेता कौन है आपका? योगी बाबा। योगी बाबा क्यों? उनके कार्य अच्छे लगते हैं या जो उन्होंने रणनीति अपनाई है अलग तरह से? मैं उनका सारा काम अच्छा लगता है। सारा काम अच्छा। हाँ जी। विपक्ष खुश नहीं है, विपक्ष भ्रष्टाचार बता रही है सरकार। विपक्ष खुद ही भ्रष्टाचार है। विपक्ष से बड़ी भ्रष्टाचार कोई है ही नहीं है। अब आप देख लीजिए उनके कार्यकाल में क्या चीजें हुई है। ठीक है, बाबा आ गए तो इस उत्तर प्रदेश का जो है बच गया, नहीं तो ये जो है तालुक चंबल बन गया होता। ठीक है, बांग्लादेश यही होते हैं। बांग्लादेश यही होता। आप देख ही सकते हैं ना, बाहर देख लीजिए, अफगानिस्तान में भी हुआ था कुछ साल पहले। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ भी होती है अगर सपा की सरकार होती तो। बाबा जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बाबा है तो सब ठीक है। गुंडाराज, गुंडाराज कहाँ गुंडाराज है? अब कोई गुंडे करके दिखा दे। हिंसा तो अभी भी भड़क रही है, वो चाहे बहराइच ले लो चाहे संभल। वो तो सपा जो है करवा रही है, सपा में गुंडे ही है। उसमें जितने सपा विधायक करवा रही है। सपा ही करवा रही है, उसके पास गुंडों की टीम है। जितने अतीक अहमद, ये जो अंसारी लोग हैं, ये सब इन्हीं के आदमी हैं। सब इन्हीं के आदमी है, और ये सारे लोग जो है इन्हीं के बनाए हुए गुर्गे हैं। आज के टाइम में आप देखिए ना, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई करके दिखा दे, 1 मिनट लगेगा, बाबा का बुलडोजर पहुंचेगा और आदमी उसका अकल ठिकाने आ जाएगा। बाबा का बुलडोजर सबसे जबरदस्त रहा। सबसे जबरदस्त है और हमेशा रहेगा। 2029 में बाबा फिर से रिपीट कर रहे हैं। हाँ, फिर से बुलडोजर चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, फिर से बुलडोजर चलेगा। बढ़िया। सर, बाबा का बुलडोजर भाई साहब ने यूज किया। बाबा का बुलडोजर जो एक्शन चलता रहा है, कैसे देखते हैं इसको? बाबा का बुलडोजर कभी भी किसी गलत आदमी पे नहीं चल सकता। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दूसरी बात, जो आप एनार्की और अराजकता की इनसे पूछ रही थी, पूरी तरह से मैडम कभी नहीं खत्म हो सकती। उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे पूरी तरह से सबको प्रयास करने पड़ेंगे और ये मतलब नहीं, कोई भी सरकार पूरी तरह नहीं खत्म हो सकती। जहाँ तक बुलडोजर का सवाल, बाबा का बुलडोजर मेरा पर्सनल बिलीव है कभी भी गलत आदमी पे चल ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आरोपी घर का एक व्यक्ति होता, लेकिन उसमें सभी लोग फंस जाते हैं, उसका पूरा परिवार। ये क्या सही है? नहीं, पूरा परिवार मैडम, मैंने फिर कहा ना कि कानूनी दायरे से हट के बाबा मेरे नहीं ख्याल कोई काम करेंगे, पहली बात जो है। और जो आप परिवार की बात कर रहे हैं, मैंने चोरी करी, मेरे साथ मेरा भाई भी उसमें शामिल है और मुझे पता चल गया वो शामिल है, तो वो जेल जाएगा, सीधी सी बात। तो अभी 27 में क्या होने वाला है? कुछ आप लोग, आपके दोस्त यार जब बैठते होंगे टीम, तो कुछ तो चर्चा होती होगी कभी ऐसे, तो किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बात होती है राजनीति को लेकर? देखिए, राजनीति में जहाँ तक जो एक जनरल परसेप्शन होता है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब जो अपोजिशन चिल्लाते रहते हैं, बेरोजगारी और महंगाई अपनी जगह है। ये हर लेवल पे हर आदमी को टैकल करनी पड़ती है अपनी योग्यता के हिसाब से। ठीक है, उसमें बाबा या मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक बात एनआरकी की है, तो एनआरकी काफी हद तक कंट्रोल में है, खासकर यूपी में। मैं और स्टेट की तो उतना नहीं, यूपी में रहता हूँ इसलिए यूपी की बात जानता हूँ, जैसे सर अभी कह रहे थे। और जाहिर बात है, जब पब्लिक खुश है, इस बात से शांति है सब जगह, तो बाबा को वोट देगी, एकदम देगी। अगर समझदार है तो 27 में बाबा आएंगे। अच्छा, जब कोरोना आया, आप लोगों ने देखा किस तरह से लोग घरों में कैद हो गए। जो यहाँ पर देखने को मिला कि इसको संभाला गया, क्या दूसरी सरकार होती संभाल सकती थी? अब वो होती तब देखते ना। नहीं, आप अपने अंदाजे से बताइए कि अगर अखिलेश यादव की चीज हुई नहीं, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने तो जो देखा वही कहूंगा ना। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी सरकार ने इस पर कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, आरोप लगाता रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। ठीक है, हमारी सरकार वो करेगी जो उनके वोटरों की उनसे आकांक्षा है। विपक्ष का जो काम है वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन सरकार को जिन्होंने वोट दिया है, जो संसद में लाए हैं, तो सरकार को अपने वोटरों का भी ध्यान रखना चाहिए ना। तो सरकार को चाहिए कि विपक्ष की बातों पे बिना ध्यान दिए अपने वोटरों के हितों को ध्यान में रख के काम करे और एक मतलब जिस लिए उनको चुन के लाया गया है उस पे खड़े। वो काम कर भी रही है, मेरे हिसाब से कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देखते हो? क्या होने वाला है 27 में? इस समय के जो वोटर है ना, उनके बारे में अंदाजा लगाना अपने आप में बहुत बड़ा एक अच्छे प्रश्न है। पहले एक समय होता था कि जब कोई भी मतदाता खुल के अपनी बात कह लेता था, सुन लेता था। अब मतदाता इतना होशियार है, नेता से ज्यादा बुद्धिमान मतदाता है। उसके मन की बात जानना
अपने आप में एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। हवाई कोई मैं बात कर दूं क्यों, इसका कोई औचित्य नहीं है और ये सरकार अच्छा काम कर रही है और समाजवादी पार्टी भी बहुत अच्छा काम की है। तो अखिलेश आएंगे दोबारा लगता है? उत्तर प्रदेश हमेशा सकारात्मक राजनीति हुई है, तो पक्ष विपक्ष दोनों सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, अच्छी बात है। क्या लगता है कि किसानों के लिए कुछ सरकार कर रही है? कुछ नहीं कर, अगर सरकार करती तो जाके धरना प्रदर्शन आज से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ करते। अगर उनके लिए काम करे सरकार तो क्यों करेगा कोई। किसानों के मामले में कहाँ सरकार फेल हो रही है और किन मुद्दों पर काम करना चाहिए? नहीं देखिए, जैसे खाद को ले लीजिए, इस समय बिजली का ले लीजिए, जब समय पे नहीं होगा, समय पे जुताई बुआई नहीं होगा तो कैसे किसान खुशहाल रहेगा या पैदावार कैसे होगा। एमएसपी के बारे में क्या कहना चाहिए? एमएसपी के बारे में क्या गया, किसान के लिए दिक्कत हो रही है और वो अपने से परेशान है और ये लोग सुन नहीं रहे हैं। आज धरना दिए हैं, देखिए क्या करते हैं। अच्छा, जो धरना प्रदर्शन में बैठे लोग हैं वो क्या वो किसान हैं जो वास्तव में खेतों में काम करते हैं कड़ी धूप में, वही हैं या फिर ये लाए गए हैं? ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है तो देखने थोड़ी जा रहा है कि भाई किसान जेन्युइन वाले बैठे हैं कि बाहरी इलाके बैठे हैं। अब वो तो वहाँ पे जो जाएगा मौजूद होगा, वो देखेगा कौन है। किसानों के लिए कौन सी सरकार कर सकती है आपके हिसाब से? अब ये तो जो किसान के लिए काम करेगा वो सरकार। किसान ही होंगे एक। हम लोग किसान ही है और क्या, गांव से आए हैं, किसाने हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार हम किसानों के लिए कुछ कर सकती है? हर सरकार कर सकती है, लेकिन सुनवाई पहले सुन ले जो ही वही सरकार अच्छी है। जो काम मुद्दों पर करे। हाँ, जो काम करे मुद्दों पे वही सरकार अच्छी है। 2027 में अभी आप कैसे देख रहे हैं, कौन आने वाला है? अब वो तो समय बताएगा, अभी 2 साल बाकी है। आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? आप किसे ला रहे हैं, आप यही बता दें। हम लोग किसको लाएंगे, जब आएगा समय से आसान हवा बहेगा ला दिया जाएगा। हम तो कांग्रेस को ला रहे हैं, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को ला रहे हैं? कांग्रेस के कोई टक्कर दे सकता है भला योगी को और मोदी को? नहीं, योगी जी को कौन टक्कर देगा। मुद्दों पे काम करें तो नहीं देगा, नहीं करेंगे तो देगा टक्कर। राहुल जी को भी करना चाहिए ना उन मुद्दों पर काम, कुछ अलग से रणनीति बनाए। अब देखिए बनाया जाएगा, बनाएंगे। राहुल जी अगर आपको मिले तो क्या सवाल पूछेंगे उनसे आप? राहुल जी से पूछेंगे भाई किसान के लिए आपकी योजना क्या क्या है बढ़िया, ये बताइए। राहुल जी तो बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, मगर जब जमीनी स्तर पर उतरे ना। जमीनी स्तर पे हर कोई उतरे ना, कोई जरूरी है एक ही आदमी उतरे। हर कोई उतरे, कोई नहीं उतर रहा है, सब लोग तो कागज पे ही चल रहे हैं। 27 में कौन आने वाला है, इतना ही बोल दीजिए। बीजेपी। क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा पर कौन सी सरकार काम कर सकती है बेहतर तरीके से? फॉर श्योर मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती है? नहीं कुछ सोचते ही। कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्या? कुछ तो बताइए, कुछ 1-2 काम उनके बता दिए जो बेहतर लगे हो। नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट होने की वजह से मोदी जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है, लखनऊ की जनता, वो बीजेपी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि लोगों की राय है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कमल खिल सकता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं ममता, न्यूज़ 7 मीडिया, लखनऊ। बने रहें न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।